मोदी मैजिक नहीं था। ये अगर मैजिक था तो केवल ईवीएम था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन थी। ये सरकार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की चल रही है, ये संवैधानिक सरकार नहीं चल रही है। वो केवल या तो मथुरा में रहेंगे, या तो काशी में रहेंगे, या तो अयोध्या। इनकी तीन ही जगह रैलियां ही देखते हैं। मोदी जी के कमल नहीं खिलेगा यहाँ चंदौली में। हमारे यहाँ 10 साल से एक सांसद है, उनका लापता का बोर्ड चल रहा है कि सांसद लापता। अडानी, अंबानी, टाटा, डालमिया से कहे होते तो यहाँ बड़ा उद्योग भी लगा होता। नमस्कार, अभी हमारी मौजूदगी चंदौली लोकसभा के शिवपुर विधानसभा में। जैसे जैसे जो है उत्तर प्रदेश का जो है लोकसभा चुनाव पास आता जा रहा है, वैसे वैसे यहाँ की जो राजनीति अब जो है चरम पर पहुँचती जा रही है। वही यहाँ पर जो है तीसरी बार यहाँ के सांसद महेंद्र नाथ पांडे जी भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। तो वही इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह जी भी मैदान में है। तब यहाँ के शिवपुर विधानसभा की यहाँ जनता है, आइए जानते हैं कि जो यहाँ का सीट जनता की क्या मिजाज है, किस आधार पर मतदान करेंगे, और भी अन्य सवालों को लेकर यहाँ की जनता से बात करेंगे। आइए जानते हैं। कहाँ से है सर? वाराणसी से। वाराणसी के किस विधानसभा से? शिवपुर विधानसभा। शिवपुर विधानसभा में इस बार जो है क्या माहौल देख रहे हैं, क्योंकि अब लोकसभा नजदीक आ रहा है जैसे जैसे, तो क्या माहौल यहाँ पर देख रहे हैं? भाजपा को हटाना है। भाजपा को हटाना है, तो कोई कारण है? कारण बहुत से, बताइए क्या कारण है? कारण है महंगाई है। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। पहला नंबर गैस है, घर की सामग्री है, सारे खाद्यान्न है जो भी महंगा। पहले गैस 400 मिलता था, आज गैस 1100 मिल गया। डीजल 50 मिलता था, 100 मिल रहा है। कितना गिनाया जाए उसमें। वही चंदौली का अगर हम बात कर ले, क्योंकि चंदौली लोकसभा में है, तो क्या चंदौली लोकसभा का विकास हो रहा है? देख रहे हैं विकास? कुछ नहीं विकास हो रहा है, सब विकास हवाई में है। कहाँ विकास हो रहा है? विकास कहीं दिखाए, कहीं विकास दिख रहा है? बताइए, आप ही बताइए। निर्माण के क्षेत्र में आपकी क्या? कोई निर्माण का क्षेत्र, कहाँ निर्माण क्षेत्र हो रहा है? सारे काम अधूरा है। पहले सरकार के काम वही गिना रहे हैं। जो पहले सरकार के काम हुआ, दिशा निर्देश हुआ, वही गिना रहे हैं। 2024 के पोलिंग बूथ पर क्या सोचकर जाएंगे? क्या मतदान देने का आधार होगा? एकदम इंडिया गठबंधन में एकदम पूर्ण बहुमत में सरकार बनने जा रही है। पूर्ण बहुमत नहीं, लोकसभा। यहाँ बताइए किस आधार पर? लोकसभा। अच्छा, ठीक है। आइए, कहाँ से है सर? घनश्याम पटेल, पूर्व प्रधान हिरावनपुर, हमारा चंदौली लोकसभा पड़ता है सर। वही आपसे जानने चाहेंगे, अब लोकसभा पास आ गया है, अब सभी पार्टियों की जो सक्रियता बढ़ गई है, तो अब जो है आप किस आधार पर क्या सोचते हैं चंदौली लोकसभा का जो समीकरण? चंदौली लोकसभा में इतना निष्क्रिय, इतना खराब प्रत्याशी कभी न आया था, न उम्मीद रखते हैं। महेंद्र पांडे जैसे कार्यकर्ता जो कि 10 साल में कभी भी किसी गांव में न दिखाई दिया अगला आदमी, न तो कोई विकास का कार्य किया। ये सारनाथ भगवान बुद्ध की उपदेश स्थली है, बगल में जैन धर्म को हमारे गांव से जोड़ा जाता है, जैन मंदिर को। एक रेलवे क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग को भी बंद करा करके वहाँ के जो लड़के बच्चे शिव मंदिर पे दर्शन करने आते रहे, वो भी आवागमन बंद कर दिया गया। इतने निष्क्रिय लोकसभा प्रत्याशी तो मैंने कभी देखा ही नहीं। वही जो दूसरा प्रत्याशी के बारे में आपका क्या विचार है, जो इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी? इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी से वीरेंद्र सिंह आए हैं, जो कि इनका कार्य क्षेत्र रहा है। अगर कहीं पूरे क्षेत्र में कहीं रोड का कार्य, कहीं पेयजल योजना का कार्य, या कहीं बिजली का कार्य, जो भी कार्य है उन्हीं के कार्यकाल का समय का दिखाई दे रहा है। उसके बाद एक भी न रोड पे कहीं गिट्टी पड़ी हुई है, न कोई खम्भे लगाए गए हैं, कहीं भी कोई विकास हुआ ही नहीं उनके बाद। इसलिए हम लोगों का पूरा सहयोग, पूरा योगदान रहेगा वीरेंद्र सिंह के साथ। भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं पूरी तरीके से सड़क चमक रही है और जो है गाड़ी एक रस में चल रही है। आप कह रहे हैं कहीं निर्माण नहीं हुआ। तो ठीक है, इंटरनेशनल रोडों पे दिखाई दे रहा है, लेकिन जरा गांव में भी तो जा कर के देखें। गांव में जा कर के देखेंगे तब उनको आभास होगा कि नहीं गांव की सड़कें कैसे हैं, नालियां कैसे बदबजा रही हैं। जरा गांव में भी तो आके देखें। ये हमारे जो सांसद रहे हैं चंदौली के, बड़ा उद्योग मंत्री रहे हैं, बहुत बड़ा एरिया हमारा लोकसभा का, जहाँ की बहुत खाली जगह पड़ी हुई हैं। एक भी 2-4 अगर उद्योग लगा दिए होंगे, अडानी, अंबानी, टाटा, डालमिया से कहे होते तो यहाँ बड़ा उद्योग भी लगा होता। 10-20 हज़ार लोगों, बच्चों को, नयुवकों को हमारे यहाँ कम से कम रोजगार मिला होता। एक अमूल डेयरी का लगाया जा रहा है,
मालूम होना चाहिए कि वहाँ जितने भी वर्कर रखे जा रहे हैं सब कहीं गुजरात से लाए जा रहे हैं, कहीं और से लाए जा रहे हैं, लेकिन अपने यूपी के नवयुवकों को रोजगार ही नहीं मिल रहा है। यहाँ यूपी के रोजगार लड़कों के लिए कम से कम 50% या 60-70% तो आरक्षित करना चाहिए। हम लोगों को क्या फायदा है फिर ऐसे उद्योग से। आइए और लोगों से जानते हैं। यहाँ पर बहुत जो है, अपना परिचय दीजिएगा। मैं हर्ष राजभर। नेताजी लग रहे हैं किसी पार्टी के? मैं पार्टी का क्या, हाँ। एक सामाजिक संगठन अखिल भारतीय राजभर संगठन में उसका प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा जी। अरे राजभर समाज का बिल्कुल बोलबाला है। अब तो जो है ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री भी बन गए पंचायती राज, तो क्या है इस बार माहौल? अब वही एक तरफ माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कैबिनेट मिनिस्टर का पद ग्रहण करते हैं, उनको पंचायती राज भार मिलता है, और दूसरी 10 मार्च को हमारी बिटिया, हमारी बहन नंदिनी राजभर की हत्या होती है। उस पर माननीय ओम प्रकाश राजभर भी कुछ नहीं बोलते हैं। उनसे समाज से कोई लेना देना है नहीं। भाई समाज से अगर कोई लेना होता तो मंत्री पद छोड़कर पहले बिटिया घर पे जाते, क्योंकि उनके उनके पार्टी की वो राष्ट्रीय कमेटी में वो मेंबर थी, और उसके घर नहीं गए, और उसको कहीं भी सरकारी व्यवस्थाओं का लाभ नहीं मिला, न उनको उनके परिवार को कोई नौकरी मिली, और हत्या करने वाले लोग जेल में नहीं हैं। क्या उनके साथ ये ओम प्रकाश राजभर खड़े हैं तो समाज उनके साथ खड़ा कभी नहीं होगा। वही अगर हम बात करें शिवपुर विधानसभा में, तो राजभर समाज का जो चुनाव जिताने में बहुत बड़ी भूमिका होती है। वही यहाँ के विधायक भी जो है अनिल राजभर जी है। तो इस बार आप क्या देखते हैं अपने समाज का, कि जो है इस बार राजभर समाज का किधर ओट जा रहा है? देखिए, लोकसभा चंदौली के अंतर्गत विधानसभा शिवपुर है। शिवपुर में लगभग 70 से 80 हजार राजभर की संख्या है। लोग जानते हैं कि अगर राजभर जहां पलटेगा वहीं चुनाव जीतना है। तो जो हमारे प्रत्याशी हैं गठबंधन, इसके आपके इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जो माननीय वीरेंद्र सिंह जी हैं, जहां तक मैं जानता हूं अच्छी तरह से, वो यहाँ पे चिरई गाँव पहले रहा करता था, वहाँ के विधायक रहे हैं। तो जिस प्रांगण में हम बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं सामने महाराजा सुहेलदेव राजभर की मूर्ति लगी है। उन्हीं के कर कमलों द्वारा, माननीय वीरेंद्र सिंह जी के द्वारा ही ये मूर्ति का अनावरण हुआ था। ये मूर्ति लगी थी, और समाज तो आजीवन ऋणी रहेगा। जिनके पिताजी ने महाराजा सुहेलदेव जी के इतिहासों को किताबों में लिखकर उन्होंने बताया कि लड़ाकू राजभर कौम थी, इसको मुख्य धारा से ये कुछ लोग अलग करने का काम किए, लेकिन माननीय वीरेंद्र सिंह समाज को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किए। और चिरई गांव विधानसभा आपने देखा होगा कि जितना भी कार्य हुआ है अभी तक माननीय वीरेंद्र सिंह के कार्यकाल में ही हुआ है। वही जो है अब तीसरी बार महेंद्र नाथ पांडे जी प्रत्याशी बना दिए गए भारतीय जनता पार्टी से। तो क्या 2 बार के कार्यकाल में चंदौली का विकास आप कैसे देखते हैं? आप देख लीजिए कि माननीय आपके हाँ जी बताएं। चंदौली का जो विकास है, जी यहाँ भारी उद्योग मंत्री हैं माननीय महेंद्र नाथ पांडे जी। आप ये बता दीजिए कि वो चाहते तो लोकसभा चंदौली के अंतर्गत 5 विधानसभा में बड़ा जगह कहीं देख के कोई ऐसी फैक्ट्री डाल देते, किसी अडानी अंबानी को अपने बोल देते फैक्ट्री डाल। कम से कम इस चंदौली लोकसभा के हजारों सौर समाज के भाइयों को तो नौकरी रोजगार मिलता। अब सरकार को देख लीजिए व्यवस्थाएं। माननीय मोदी जी ने कहा था इसी बनारस की धरती पे 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहाँ गया भैया? मैं यूथ हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार सीधे सीधे बताए, अभी यूपी पुलिस की भर्ती हुई, करीब 50 लाख लोगों ने, अभ्यर्थियों ने, अपना महिला पुरुषों ने अपनी भागीदारी दिखाई और फार्म भरा। एक फार्म पे 2 से 3 हजार खर्चा हुआ। लाखों लाख करोड़ों रुपया जो है यूपी गवर्नमेंट के खाते में। 3,000 रुपया नहीं कि नेताजी झूठ नहीं बोलिए जी, 500 रुपया खर्चा हुआ। बताइए। हमारे कहने का मतलब जितना भी आप आंकड़न निकालेंगे, हजारों करोड़ तो जाएगा। 50 लाख पे आप रेशियो निकाल लीजिए, मान लीजिए 500 का मान लेते हैं, कितना रुपया गया। और जब परीक्षा हुई तो पेपर लीक, इनका सब पेपर लीक हो जाता है। इनका कोई भी वैकेंसी अभी तक भर्ती हुआ तो बता दीजिए, आप बता दीजिए ना भैया। तो इस संदर्भ में मतलब ये सरकार जो है उत्तर प्रदेश की या देश की समाज हित और लोगों के हित में नहीं है। कहीं नौकरी, कहीं रोजगार नहीं है, और करोड़ों युवा जो है रोड पे भटक रहे हैं अपने रोजगार। कहाँ से आते हैं? मैं चंदौली संसदीय क्षेत्र शिवपुर विधानसभा से आता हूँ। शिवपुर विधानसभा जी। अरे अब जो है चर्चा हो गई है, बिगुल भी बच चुका है चुनाव का। 2024 का प्रत्याशी भी मैदान में आ गए हैं। तो सबसे पहले प्रत्याशियों के बारे में क्या राय है आपकी? देखिए, प्रत्याशी चंदौली संसदीय क्षेत्र से 2 बार महेंद्र नाथ पांडे रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पर जमीन पर एकदम जीरो दिखाई देता है। न किसी से कोई से मुलाकात है, न गांव के लोग उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं कि वो कौन है, वो कैसे दिखते हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं।
इसलिए चंदौली संसदीय क्षेत्र के लोग मन बना करके बैठे हुए थे कि कोई ऐसा प्रत्याशी आए जिसको हम उसको चुनाव जिता करके उसको संसदीय में भेजा आप जाए। कह रहे हैं महेंद्र नाथ पांडे जी काम नहीं किए, तो कैसे वो दोबारा जो चंदौली से सांसद बन गए? जनता ही तो चुनी है। आप देख रहे हैं ईवीएम घोटाला 2014 से चल रहा है। ये प्रधानमंत्री जी का कोई लहर नहीं था, कोई मैजिक मोदी मैजिक नहीं था। ये अगर मैजिक था तो केवल ईवीएम था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन थी। ये सरकार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की चल रही है, ये संवैधानिक सरकार नहीं चल रही है, ये गैर संवैधानिक सरकार चल रही है, ये बेईमानी की सरकार चल रही है, भ्रष्टाचार की सरकार चल रही है। वही भारतीय जनता पार्टी के कहते जब विपक्ष वही ईवीएम से जीतता है चुनाव तो जो है टिकरा भी ईवीएम पर नहीं फोड़ा जाता है, जब कई भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो ईवीएम पर सवाल उठाया जाता है। तो इस पर आपकी क्या राय है? यही तो क्रोनोलॉजी है आरएसएस और बीजेपी की। इसी को तो समझना है कि सच क्या है। सच क्या है? एक जगह चुनाव हार जाएंगे, वहाँ ईवीएम मशीन ओरिजिनल रखा जाएगा। 3 जगह चुनाव जीत जाएंगे क्योंकि ईवीएम मशीन जिस पर हैक किया जा सकता है। अभी सुप्रीम कोर्ट भी मान लिया कि ईवीएम पारदर्शी नहीं है। अच्छा, चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर चंडीगढ़ मेयर चुनाव तो बैलेट पेपर से हुआ, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ईवीएम मशीन से जहाँ जहाँ चुनावें हुई, जो कहाँ सुप्रीम कोर्ट मान लिया ईवीएम सुप्रीम कोर्ट मान लिया है। आज सीजेआई माननीय सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने उस पैनल से हटा दिया जहाँ ईवीएम पर सुनवाई चल रही थी, पैनल बदल दिया। ये चल रहा है सरकार में। ये बताइए, जो है आप जो मतदान करते हैं वो क्षेत्रीय मुद्दे पर करते हैं या जो है राज्य के स्टेट लेवल के मुद्दे पर? ये क्या जो वोट करने का आधार क्या है? हम लोग देश की राजनीति के मुद्दे पर करते हैं, राज्य के राजनीति के मुद्दे पर करते हैं कि देश का भला हो, प्रदेश का भला हो, समाज का भला हो, युवाओं का भला हो, माँ बहन बेटियों की सुरक्षा मिले। इस मुद्दे पर हम लोग वोट करते हैं। ठीक है, जो है अपना परिचय दीजिएगा। मैं राधेश्याम यादव, शिवपुर विधानसभा चंदौली लोकसभा। अच्छा, शिवपुर से आप आते हैं। इस बार का शिवपुर में अब प्रत्याशी जो है लोकसभा चंदौली में प्रत्याशी घोषित हो गए हैं, तो यहाँ पर किसका टक्कर देख रहे हैं आप? किसका टक्कर देखा जाए, हमारे यहाँ 10 साल से एक सांसद है, उनका लापता का बोर्ड चल रहा है कि सांसद लापता। वो केंद्रीय मंत्री भी हैं, सांसद लापता। किसी क्षेत्र में आप तो चैनल से बिलोंग करते हैं, किसी गांव में चले जाइए, पूछ लीजिए किस गांव में कहाँ कभी कार्यक्रम उनका लगा हो तो बताइए। शिवपुर विधानसभा में कहीं नहीं उनका कार्यक्रम, कहीं कोई काम शिवपुर विधानसभा में तो हमने एक भी काम उनका नहीं देखा। तो कैसे चुनाव जीत जाते हैं फिर, जो गांव में नहीं दौड़ते हैं सब चीजें? अब कैसे जीत गए, लेकिन इस बार तो कंडीशन उनका यह है कि 10 साल से जब वो लापता हुए तो इस बार उनको खोजा जा रहा है कि ये हैं कहाँ। 2 बार से चुनाव जीत के चले गए, तीसरी बार इनको खोजा जा रहा है पूछने के लिए कि आप फिर तीसरी बार कैसे चले आए आप लड़ने। 10 साल से लापता हैं। तो इस बार जो है 2024 के इलेक्शन में वोट देने का आप लोगों का क्या आधार होगा, क्या मुद्दा होगा? क्या क्षेत्रीय मुद्दे पर आप लोग वोट करते हैं या प्रत्याशी या पार्टी लेवल पर? देखिए, प्रत्याशी और क्षेत्रीय मुद्दा तो दोनों है। अगर प्रत्याशी सही नहीं है तो कोई मुद्दा नहीं है। अगर प्रत्याशी यही कह रहे हैं कि प्रत्याशी हमारे 10 साल से लापता हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री और हमारे चंदौली के सांसद 10 साल से लापता हैं, अब जब वही लापता है तो हमारे क्षेत्र का विकास क्या होगा? हमारे क्षेत्र को चाहे वो रोड हो, बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, कोई भी समस्या का निराकरण कैसे होगा? जब हमारे सांसद हमारे बीच में होंगे तभी तो हम उनसे अपनी समस्या बताएंगे, हमारा निराकरण करेंगे। जब हमारे सांसद हमारे बीच में नहीं है तो हम उनसे समस्या का निराकरण का उम्मीद क्या कर सकते हैं? तो हमारा मुद्दा तो क्षेत्रीय है, लेकिन प्रत्याशी अहम है। इसका माहौल देख रहे हैं यहाँ पर? अब माहौल इस समय तो हमारे पूर्व में ये वीरेंद्र सिंह जी यहाँ शिवपुर से मंत्री 2 बार रहे हैं। क्षेत्र के लोगों से काफ़ी उनका जुड़ाव रहा है, क्षेत्र के ज़मीनी काम पे उनका काफ़ी जुड़ाव रहा है। उनके कार्य क्षेत्र में वो परिवहन मंत्री रहे, तमाम बसें चलवाने का काम किए हमारे क्षेत्र में। वो ऊर्जा मंत्री रहे, गांव में हमारे विद्युतीकरण कराने का काम तमाम किए। तमाम रोड, छोटे मोटे पुल, ये सब मतलब तमाम काम वो इतना किए थे कि लोग बड़ा प्रभावित उनसे हैं। अच्छा, और उनके प्रभाव से लोग खुश होकर के इस बार उन्हीं की तरफ आकर्षित हैं। ठीक है, आइए और लोगों से जानते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, अब लोकसभा चुनाव का जो सरगर्मी तेज हो गया है, तो इस बार चंदौली लोकसभा का जो है क्या मिजाज देख रहे हैं और आपके वोट देने का क्या आधार होगा इस बार? मिजाज तो भैया पूरा बन चुका है। इस बार साइकिल की वोट जाएगी। इस बार मोदी जी के कमल नहीं खिलेगा यहाँ चंदौली में।
क्या वजह है जो है कमल न वजह खिलने सबसे बड़ी बात है कि जो सांसद महोदय जी एक बार भी कदम नहीं रखे होंगे टड़िया छाई पर, केवल वो अपने बस मोदी जी के साथ मंच पे बैठते हैं और कहीं दिखाई नहीं देते हो। इसलिए इस बार जनता का पूरा मूड है कि इस बार कमल नहीं साइकिल खिलेगी। क्या जो है यहाँ के सांसद जी क्षेत्र में भ्रमण नहीं करते थे क्या? नहीं नहीं, ये आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि छाई क्षेत्र आता है, कभी वहाँ पे इन्होंने कभी कदम भी नहीं रखा होगा निरंतर 10 सालों से। वही आपसे जानना चाहेंगे, जो आपके वोट देने का आधार होगा वो क्षेत्र के विकास या पार्टी लेवल पर या जो है राष्ट्रीय लेवल पर, क्या होता है वोट देने का आधार? वोट देने का आधार देखिए मान्यवर जी, मैं तो चाहूँगा कि क्षेत्रीय लेवल का अपना व्यक्ति होगा तो मैं दिन रात मिल सकता हूँ, न कि एक दिल्ली में बैठे हुए सांसद महोदय से मैं मिलने दिल्ली तक नहीं जा सकता। मेरी उतनी औकात नहीं कि मैं उनसे मिलने के लिए काम के लिए वहाँ जाऊँगा। मेरे पड़ोसी हैं वीरेंद्र मंत्री जी, जब कहेंगे रात को, अभी मेरी एक प्रॉब्लम थी हॉस्पिटल की, उनके एक हॉस्पिटल में मेरे द्वारा इलाज कराया गया, मुझे वहाँ से बहुत संतुष्टि मिली। वो दिल के इतने अच्छे हैं, उन्होंने 10,000 रुपये माफ़ भी कराया और इलाज भी अच्छा हुआ। इसके लिए मैं चाहूँगा इस बार मैं वीरेंद्र मंत्री को वोट करूँ। वीरेंद्र जी जी जी। आइए, और जो है इस बार कहाँ माहौल देख रहे हैं चंदौली का? चंदौली का माहौल बहुत अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, अरे जो प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं उनके बारे में क्या राय है? बहुत अच्छी राय है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को तो हम जो कमल खिला था उसको हम सब लोगों ने नाले में इस बार डुबो देंगे और उस नाले में डुबो कर उस नाले में ही साइकिल चलाकर दिल्ली भेजेंगे हम लोग। अरे जो पूरा देश में कमल कमल चल रहा है, आप कह रहे हैं उसको डुबो देंगे, क्या आप ही के डुबोने से डूब जाएगा? बूंद बूंद से घड़ा भरता है दोस्त, हम लोग घड़ा को भी भर देंगे बूंद बूंद से। अच्छा, हाँ, एक ही आदमी काफ़ी है। आप नौजवान हो, नौजवान का इस बार जो है वोट कहाँ जाएगा, क्या आधार होगा वोट देने का? देखिए कि जिस मतलब हमारे कहने का मतलब है कि यदि क्रांति लानी है तो सत्ता युवाओं के हाथ में सौंप दीजिए। तो इस बार हम जाएंगे राहुल गांधी जी के साथ, उनकी विचारधारा है, हमारी विचारधारा लगभग सेम है। अच्छा। तो मैं राहुल गांधी जी को ही सपोर्ट करता हूँ पूरे तो दिल से। यहाँ पर जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह उतार दिए गए हैं, तो क्या वीरेंद्र सिंह टक्कर दे पाएंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को? जी बिल्कुल दे पाएंगे। इस बार टक्कर की नहीं, एक तरफा लहर है, इस बार देने की टक्कर देने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि 10 साल की जो धार्मिक राजनीति को हम लोग ऊब चुके हैं। ये देश से मतलब धर्म से नहीं चलेगा। आप देश चलाने के लिए संविधान से चलेगा। आप न तो कभी संविधान की बात करते हैं, हर जगह केवल धार्मिक मुद्दों को आप लेकर ही राजनीति करेंगे तो इस तरह नहीं चल पाएगा।